नगर निगम उदयपुर द्वारा हर वार्ड में आमजन के छोटे मोटे सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रमों को करने के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया है। आमजन के कार्यक्रमों में जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है यानी पानी, साफ सफाई, रोशनी, सुरक्षा, पार्किंग आदि व्यवस्थाओं को ध्यान में दिया गया और लाखों की लागत लगा इसका निर्माण किया गया। आमजन के लिए निर्मित सामुदायिक भवन का निर्माण करा क्षेत्रीय पार्षद क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने का प्रयास भी करता है, लेकिन वार्ड 57 में काली बावड़ी में निगम द्वारा बनाया गया सामुदायिक भवन जिसका लोकार्पण 2006 में 19 लाख की लागत में निर्माण करा तात्कालिक गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के कर कमलों द्वारा किया गया। वार्ड पार्षद नजर मोहम्मद, सभापति रविंद्र श्रीमाली भी मौके पर मौजूद रहे। निर्माणकर्ताओं की दूरदर्शिता की भी दाद देनी पड़ेगी। पास ही सुलभ शौचालय मौजूद है जहां पर पूरे क्षेत्र के अधिकांश लोग अल सुबह अपनी दैनिक नित्य क्रिया का कार्य करने पहुंचते हैं और पास ही क्षेत्र में इकट्ठा किया गया कचरे का डंपिंग यार्ड भी है। ऐसे में सवाल यह बनता है कि जहां आसपास इतनी गंदगी के हालात है वहां आमजन के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बनाया गया सामुदायिक भवन कहां तक उचित हो सकता है। क्या जिम्मेदारों द्वारा आमजन की गाढ़ी मेहनत की कमाई को खुलेआम बर्बाद नहीं किया गया? क्या उनके निर्माण से पूर्व जिम्मेदारों ने स्वयं नहीं सोचा? क्या हम स्वयं भी कभी हमारे परिवार का कोई कार्यक्रम यहाँ करेंगे? अगर इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाता तो शायद यहाँ पर सामुदायिक भवन का निर्माण कर जनता की मेहनत का पैसा ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता। निर्माण दिवस से जो ताला इस पर लगा है वह उसके बाद कभी नहीं खुला है। जब इस विषय को लेकर क्षेत्रवासियों से बात की गई तो आप स्वयं सुनिए क्या कुछ कहना है उन जिम्मेदारों के लिए जिन्होंने बिना सोचे समझे इसका निर्माण करा, आमजन के पैसों की खुलेआम बर्बादी की है। चंद्रशेखर दशोरा। ये किस तरह की समस्या और कब से बना हुआ है सामुदायिक भवन? मैं काली बावड़ी निवासी हूँ। लंबे समय से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और 2006 में गुलाबचंद जी ने कटेरा साहब ने सामुदायिक भवन का जो उद्घाटन किया था उसके बाद में आज दिन तक उस सामुदायिक भवन पर ताला तक नहीं खुला और किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। जितना पैसा उसमें लगा वो बिल्कुल व्यर्थ लगा और आज की तारीख में वहाँ पे गरगुल्लों का अड्डा और शराबियों का अड्डा मचा हुआ है, जिससे आने जाने वाली महिला जो रात में और दिन में जो महिला आती है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके बावजूद भी यहाँ पे जो हरिजनों के जो मकान हैं उनको लंबे समय से इस जगह के एवज में उनको दूसरी जगह प्लॉट दे रखे हैं और आज भी उनका कब्जा है और उन्होंने लोगों को गिरवे दे रखा है। तो मेरा ये निवेदन है सभापति महोदय से भी इन हरिजनों को मकान को यहाँ से हटाकर इसको या तो पार्किंग बना दी जाए या कोई ऐसा मार्केट लाया जाए जिससे यहाँ से गरगुल्लों की समस्या खत्म हो। बनवाने बजाय सुलभ शौचालय के पास सामुदायिक भवन बनाना, ये कैसी हंसी मजाक वाली बात लगती है? ये देखो उस समय हमने इसका विरोध भी किया था मोहल्ले वाले ने। हमने कहा यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स है, पास में कचरा स्टैंड है, बहुत गंदी वाला रहता है, यहाँ पे कोई आएगा नहीं। लेकिन जिस उस समय के जो पार्षद उनके दिमाग में न मालूम किस तरह से भ्रांति आई है और इसको जो सामुदायिक भवन बनाया और इतना पैसा व्यर्थ लगाया। इसकी जगह हमने उनको यहाँ पे एक डिस्पेंसरी की भी राय दी थी। गुलाब जी भाई साहब आए थे, उनको भी हमने बोला था उस समय किरण जी रविंद्र जी ये शायद उस समय सभापति थे, उनको भी हमने निवेदन किया कि आप सामुदायिक भवन तो बना दिया है, अब यहाँ पे कोई ऐसी डिस्पेंसरी लाया जाए जिससे यहाँ पे साफ सफाई भी रहेगी और आवागमन भी चालू रहेगा। लेकिन हमारे मोहल्ले वालों का उन्होंने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। ये हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जिस तरह से यहाँ का सामुदायिक भवन बनाया गया है, सामुदायिक का भवन का कोई उपयोग नहीं होता है और मिसयूज होता है। इसी संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि इस सामुदायिक भवन की जगह या तो कोई डिस्पेंसरी बना दी जाए या कोई सब्जी मंडी बना दी जाए या कोई पार्किंग स्थल बना दिया जाए या खेल कूद का कोई आयोजन बना दिया जाए या गार्डन है कुछ भी, जो बच्चे यहाँ के जो मोहल्ले के निवासी हैं बच्चे कहीं और खेलने ना जाएँ, यहाँ बच्चे खेल सकें, उद्यान बना दिया जाए या गार्डन बना दिया जाए कुछ भी।
मेरी ये विनती है सरकार से कि कुछ न कुछ इस जगह का सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करें। जहाँ लाखों रुपए लगा के जिस चीज़ का कोई उपयोग नहीं आ रहा, उस जगह का बेकार है, बंजर की तरह पड़ी हुई है ज़मीन, कचरा है। कम से कम यहाँ पर 52 लैट्रिन बाथरूम शौचालय बने हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि हर घर में एक शौचालय बना हुआ है। फिर इस शौचालय की कहाँ जरूरत है? मेरा मानना है कि यहाँ शौचालय को नियमित रूप से 2 या 4 बना दिया जाए, शौचालय जो आकस्मिक किसी को इमरजेंसी हो वो जा सके। बाकी 52 शौचालय जो बने हुए उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। कचरा स्टैंड है, उसको छोटा कर दिया जाए, एक ट्रॉली लगा दी जाए, सारा कचरा उसके अंदर भर दिया जाए। और वैसे यहाँ पर जितनी भी डोर टू डोर गाड़ी आती है कचरे की, तो यहाँ कचरा आने का स्वाभाविक है भी नहीं। तो मेरा ये मानना है सरकार से, यहाँ के वार्ड के पार्षद से और जो भी है कि यहाँ पर इस जगह का सदुपयोग करें और जगह का अच्छा निर्माण करें। यहाँ पर सामुदायिक भवन उन नशेड़ी लोगों के लिए बनाया गया है जो यहाँ पर आके चर्ची, पाउडरबाज ये जो होते हैं वो उनका अड्डा बना हुआ है। वो यहाँ आते हैं नित्य दिन, कोई समय सीमा नहीं है उनकी, सुबह दिन शाम जब भी आते हैं। यहाँ चोरी चकारी भी बहुत होती है, किसी की गाड़ी गायब हो जाती है, सब मोटरसाइकिल गायब हो जाती है, हवा निकाल दी जाती है। कोई भी अगर बाई द वे भूल गया बेचारा शौचालय करने गया तो उसकी गाड़ी भी चोरी हो जाती है। तो मेरा मानना है सामुदायिक भवन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है और इसका सही उपयोग में लिया जाए। 2006 में 19 लाख की लागत से निर्मित इस सामुदायिक भवन के संदर्भ में जब हमने इसी क्षेत्र की पूर्व पार्षद महोदया नजमा मेवा फरोज से बात की तो उन्होंने भी उस समय खर्च कर इस सामुदायिक भवन के निर्माण को व्यर्थ का बताया, क्योंकि उनका भी मानना है कि वह स्वयं भी अपने घर के सामाजिक कार्य हो या किसी प्रकार के कार्य हो यहाँ पर आकर वह नहीं कर सकती है। वैसे ही उनका मानना है कि आमजन भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। देखो, कोई भी चीज़ बनाई जाती है जनता के भले के लिए बनाई जाती है। वहाँ 1-2 समाज ऐसे रहते हैं जो गरीब तबका है और ऐसी कोई उचित जगह नहीं दिखी होगी, क्योंकि ये यहाँ बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा था, उसका उपयोग क्या करें। तो उस गरीब तबके को लेके हो सकता है उस एरिया को के लोगों के लिए सोच के और वहाँ ये बनाया अच्छे मकसद से था, बहुत अच्छी इमारत बनी, पर उसका जो उपयोग होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया कि एक तो वहाँ सुलभ शौचालय पास में, और दूसरा जब नगर निगम कोई चीज़ बनाती है तो उसका रखरखाव भी करना चाहिए, उसका ध्यान भी रखना चाहिए, जहाँ से रेवेन्यू भी प्राप्त हो। बहुत से ऐसे सामुदायिक भवन है जहाँ से लाखों की आमद साल भर में प्राप्त होती है रेवेन्यू के तौर पे। यहाँ से कुछ नहीं होती, क्योंकि जिस रोज़ यहाँ उद्घाटन हुआ उसके बाद शायद एक कोई शिविर लगा था, वो मुझे ध्यान है, बस उसके बाद ताला ही लग रहा है। उसके बाद यहाँ गर्दुल्लों का अड्डा है, यहाँ लोगों ने असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है, और जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपना कूड़ा करकट बीन के लाते हैं और महीनों भर वहाँ पड़ा रखते हैं। ऐसा नहीं लगता ये जनता का 19 लाख रुपए बर्बाद कर दिया गया 2006 के अंदर? 19 लाख रुपए नहीं, बर्बाद ऐसे देखा जाए बहुत सारी जगह बर्बाद हो रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसका उपयोग किया जा सकता है। मैं अपने कार्यकाल में मैंने महापौर जी को और निर्माण शाखा को लिख के भी दिया, कई बार दिया, एक बार नहीं, कि इसमें एक तो हमारे जो सर्कल का जो वो चलता है ऑफिस, वहाँ संतोषी माता के मंदिर के यहाँ चलता है, बहुत छोटे से एक रूम में, उसको यहाँ शिफ्ट कर दो। अगर वो यहाँ आता तो बहुत अच्छे से सफाई व्यवस्था भी अच्छी होती और बहुत सही चलता। दूसरा मैंने इनको लिख के दिया था, एक कोई सी भी डिस्पेंसरी डाल दो, आसपास डिस्पेंसरी नहीं है, या तो धान मंडी डिस्पेंसरी जाना पड़ता है, दूर है, तो एक छोटी मोटी डिस्पेंसरी, उससे भी थोड़ी सफाई की व्यवस्था सुधर जाती है। दूसरा मैंने कहा था, जो मोदी जी ने योगा का जो अभियान चलाया था, एक योगा सेंटर ऊपर वाले रूम में योगा सेंटर लगा दो, हॉल में बहुत बड़ा है, तो उससे भी जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा और उसकी वजह से साफ सफाई भी अच्छी रहती। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि बाहर जो ये सामुदायिक भवन है उसके बाहर एक सफाई कर्मचारी ने कब्जा किया हुआ है, नाजायज कब्जा। मैंने कई बार लिख के कमिश्नरों को भी दिया, महापौर जी को भी दिया, पर कोई जो कहते हैं ना ढाक के 3 पात, मैं भी कितने इंसान क्या थक जाता है ना, 1-2 बार 3 बार 4 बार दे के फिर कहता धाड़क जाने तो अपने को क्या करना है। तो मैं भी ऐसे थक गई, फिर मेरा कार्यकाल खत्म हो गया।